नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतिशय किरण प्रसाद, 30 हज़ारी कोर्ट, दिल्ली से। जीएसटी एक्ट के सेक्शन 69 के तहत कमिश्नर के पास पावर है टू अरेस्ट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। आज हम कर्नाटका हाई कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं जो कि किसी भी जीएसटी ऑफेंस में बेल एप्लीकेशन या एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, क्योंकि इसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है कि बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन इवन फॉर ऑफेंसेस अंडर 132 ऑफ जीएसटी एक्ट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि सेक्शन 132 ऑफ जीएसटी एक्ट कहता क्या है, क्यों जीएसटी केसेस में कोर्ट ने कहा है कि अरेस्ट इज द एक्सेप्शन एंड बेल इज द रूल, और इस जजमेंट को कैसे आप अपने बेल एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि सेक्शन 132 ऑफ जीएसटी एक्ट कहता क्या है। इस सेक्शन में बहुत से ऑफेंसेस कवर्ड है, पर आज के वीडियो के लिए हम सब सेक्शन ए, बी, सी और डी के ऑफेंसेस को कवर करेंगे, क्योंकि यही वो ऑफेंसेस हैं जिनके लिए पनिशमेंट 5 इयर्स हो सकती है, अगर अमाउंट 5 करोड़ से ऊपर है तो। देखिए, अगर आप सप्लाई गुड्स विदाउट इनवॉइस या इनवॉइस विदाउट सप्लाइंग गुड्स, या आप फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं, या आपने जीएसटी कलेक्ट किया है पर 3 साल तक आपने गवर्नमेंट को जीएसटी पे नहीं किया है, इन केसेस में अगर अमाउंट 5 करोड़ से ऊपर है, तो फिर ऑफेंस कॉग्नाइजेबल और नॉन बेलेबल हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, थ्रेशोल्ड अमाउंट 5 करोड़ अगर क्रॉस होता है, और इस केस में तो 31 करोड़ था जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर ऑफेंस कॉग्नाइजेबल और नॉन वेलेबल हो जाता है। और सेक्शन 69 में दी गई है पावर ऑफ अरेस्ट। अब ये अरेस्ट की पावर भी इन ऑफेंसेस के लिए है, ए, बी, सी और डी, और वो भी तब जब थ्रेशोल्ड के ये 2 लेवल हिट होते हैं। तो इस केस में सेक्शन 69 में अरेस्ट एप्रीहेंड कर रहा था अक्यूज्ड, और इसलिए उसने एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई। अब चलते हैं हमारे केस के और देखते हैं इस केस में कोर्ट ने क्या होल्ड किया और क्यों हमारे लिए हेल्पफुल है। दोस्तों, इस केस में डिपार्टमेंट ने सीधा कहा कि ये एक इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, और इसमें जो अमाउंट है वो बहुत ग्रेव है, 31 करोड़ का। और दूसरी दलील ये दी गई कि डिपार्टमेंट को इस केस में कस्टोडियल इंटरोगेशन चाहिए फैक्ट्स पूरी तरह अनकवर करने के लिए केस के। अब दोस्तों, इससे ही आप समझ सकते हैं कि एंटिसिपेटरी बेल लगाना इस केस में बिल्कुल सही आइडिया था, क्योंकि इस केस में डिपार्टमेंट अरेस्ट करने का प्लान कर ही रही थी, और ये एंटिसिपेटरी बेल अगर रिजेक्ट हो जाती तो वो कर भी लेते। दोस्तों, इस केस में कोर्ट ने जजमेंट देते वक्त कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए। पहला, कि सिर्फ इतना कहने से कि ये एक इकोनॉमिक ऑफेंस है और हमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन चाहिए फैक्ट्स अनकवर करने से, एक अरेस्ट का लाइसेंस नहीं मिल जाता है डिपार्टमेंट को। दूसरा, अगर आप ऑफेंस अंडर सेक्शन 132 देखें, तो भले वो कॉग्नाइजेबल और नॉन बेलेबल है, पर वो कंपाउंडेबल है। यानी कि लेजिस्लेचर का इंटेंट है कि अल्टीमेटली मनी रिकवर करना, ना कि किसी को पनिश करना जेल में डाल के। और इसीलिए कोर्ट ने कहा, क्योंकि सिंस द ऑफेंस इज कंपाउंडेबल, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है पैसा रिकवर करना, और अगर विटनेस कोऑपरेट कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन में कोई बाधा नहीं डाल रहा है, तो पैसा तो रिकवर हो ही रहा है, इसके लिए कस्टोडियल इंट्रोगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि अगर अक्यूज्ड नोटिस का जवाब दे रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है, भागने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, एविडेंस में छेड़खानी नहीं कर रहा है, तो इस सिचुएशन में उसको जेल भेजना जस्टिफाइड नहीं है, और इसीलिए कोर्ट ने इस केस में अक्यूज्ड को एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी। तो दोस्तों, इस जजमेंट के टेकअवेज़ क्या हैं? दोस्तों, इन केसेस का टेक अवे ये है कि अगर आप जीएसटी एक्ट के अंडर के ऑफेंसेस के लिए बेल लगा रहे हैं, तो आपको इस जजमेंट को बिल्कुल साइड करना चाहिए। आपको ये शो करना चाहिए कि आप कहीं भी भाग नहीं रहे हैं, आप एविडेंस से टैम्पर नहीं कर रहे हैं, आप सारे नोटिसेस का टाइमली रिप्लाई दे रहे हैं। फिर आपको इस जजमेंट को शो करके अपने ऑफेंस को लिंक करना चाहिए कि आपके ऑफेंस में मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है। आप देख ही सकते हैं कि इस जजमेंट में मैक्सिमम पनिशमेंट जो कि 5 साल है, वो कवर्ड है। तो आप ज़रूर इसको ज़्यादातर केस में लगा के अपनी बेल एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आज का केस एनालिसिस आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, और ये केस एनालिसिस आपको आपकी जीएसटी ऑफेंसेस के रिगार्डिंग बेल एप्लीकेशन प्रिपेयर करने में हेल्प करे। और ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल प्रसाद लॉ से।